G20 समिट को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। 15 द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएंगी। आज देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, शुरुआत उससे होगी। और आज ही बांग्लादेश और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे यहाँ पर वार्ता होने जा रही है। कल ऋषि सुनक और फूमियो किशिदा के साथ वार्ता होगी द्विपक्षीय। जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ भी कल ही प्रधानमंत्री की ये वार्ता जो द्विपक्षीय वार्ता है वो होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है देखिए वो अलग अलग देशों के पहुंच रहे हैं। आज ये तमाम मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ मेहमान कल भी देखिए पहुंचेंगे। G20 समिट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो शाम को 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, उनसे होगी। आज ही बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ भी वार्ता होने वाली है। कल की बात करते हैं तो ऋषि सुनक और फूमियो किशिदा के साथ में बातचीत होगी और कल ही जर्मनी और इटली के जो तमाम नेता हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 और 10 तारीख को देखिए G20 समिट, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा सम्मेलन जिसको लेकर अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूरी की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और इसी सम्मेलन के साथ में भारत के साथ बाकी देशों की जो ये द्विपक्षीय वार्ता, जो ये 15 वार्ता हम आपको बता रहे हैं, 15 द्विपक्षीय वार्ता, ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और G20 सम्मेलन से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो है वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम को करीब 7 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और पीएम आवास पर बाइडेन और मोदी के बीच में बातचीत होनी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एयरपोर्ट से सीधा प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं जो बाइडेन और वहीं पर यह द्विपक्षीय चर्चा, द्विपक्षीय वार्ता जो है वो दोनों नेताओं के बीच में होने जा रही है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने पर सभी मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कल और परसों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एयरफोर्स 1 जेट से एंड्रू एयरबेस से रवाना हुए थे। और आज से शुरू होकर बाइडेन का 3 दिनों का पूरा व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। ये 4 तस्वीरें इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, आज पहुंच रहे हैं। वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। बाइडेन का इंतजार किया जा रहा है। ऋषि सुनक भी आज ही पहुंच जाएंगे और क्राउन प्रिंस सलमान भी आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ देखिए आधिकारिक आगमन और स्वागत समारोह में हिस्सा जो है वो लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले सत्र वन अर्थ में हिस्सा लेंगे। बाद में दिन में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में भी वो हिस्सा लेंगे। और देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं दिग्गजों के स्वागत का जिम्मा किससे दिया गया है, वो भी जरा आप समझ जाइए। यहाँ पर जो बाइडेन जब पहुंचेंगे राष्ट्रपति तो वीके सिंह केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, वो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। 6:55 पर शाम को वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी की बात करते हैं, इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनको रिसीव करने के लिए शोभा करांदलाजे पहुंचेंगी जो कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। वो आज ही सुबह यहाँ पर आई हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन, वो आज ही दोपहर में पहुंचने वाले हैं। अश्विनी चौबे जो हैं वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है। फूमियो किशिदा पहुंचेंगे, अश्विनी चौबे जो हैं वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। 2:15 बजे का वक्त आज ही का शुक्रवार का है। और 6:15 बजे पहुंचने वाले हैं एंथनी एल्बनीज़, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। राजीव चंद्रशेखर जो हैं केंद्रीय IT राज्य मंत्री, वो वहां पर जाकर उन्हें रिसीव करेंगे। इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, शनिवार को पहुंचेंगे दोपहर में करीब 12:30 बजे। अनुप्रिया पटेल जो हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, वो वहां पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचेंगी। ओलाफ स्कोल्ज चांसलर हैं जर्मनी के, जो शनिवार सुबह 8 बजे पहुंचने वाले हैं। BL शर्मा को जिम्मा दिया गया है, वो वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। बात अब प्रधानमंत्री जो चीन के हैं ली कीयांग जो पहुंच रहे हैं, वो शुक्रवार को उनको भी वीके सिंह जो है वो रिसीव करने के लिए यहाँ पर, ये सारा का सारा जिम्मा जो है देखिए वो यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है। और उसके बाद एक के बाद एक तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये जिम्मा देखिए हमने अमित बताया अपने दर्शकों को कैसे अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर दिया गया है। मुख्य बात अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की करते हैं तो वो शाम 7 बजे पहुंच रहे हैं और बताया गया कि सीधा प्रधानमंत्री के पास जाकर आज आवास पर मुलाकात होगी। और G20 सम्मेलन से पहले ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत अहम। अमित जी देखिए, मुझे लगता है कि आज की जो अगर सबसे महत्वपूर्ण जो बात होने वाली है, जो चर्चा होने वाली है, वो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल टॉक्स है, वो करीब 7:30 बजे का समय है। 7 बजे वो लैंड करेंगे। लैंड करने के सीधे वो
प्रधानमंत्री आवास जाएंगे जहां पर यह बैठक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों नेताओं की जो बैठक है उसको लेकर उम्मीदें भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूएन की तरफ से भी यह कहा गया कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में है, खासकर कि यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर, ऐसी स्थिति को कोई अगर संभाल सकता है, कोई उसको रोक सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इस तरह की उम्मीदें जो है पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के नेताओं को है कि नरेंद्र मोदी का जो स्टेचर है, जो ऑरा है, और खासतौर से सबसे बड़ी बात कि सभी देशों के साथ जो उनका रिश्ता है, आज जो लड़ाई चल रही है रशिया या यूक्रेन की बात करें तो उसमें सीधा संबंध अगर रशिया को कोई बात कन्विंस करने की स्थिति में है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज दिन भर वीवीआईपीज नेताओं का होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊं वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि जब भी कोई जो डेलीगेट्स वीवीआईपीज आते हैं तो उसको जो भारतीय कल्चर परंपरा के साथ एक धुन के साथ भी स्वागत किया जाता है। जैसे कि जो वर्ल्ड मॉनेटरी फंड के जो एमडी आई थी तो उस समय संथाली संगीत बज रहा था। इसके अलावा कोई दूसरे डेलीगेट्स जो कल आए थे तो मराठी जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है वो पीछे बज रहा है। तो इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब पूरी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का एक समावेश जो है वो आपको भारत में G20 में दिखेगा। जब कोई किसी डेलीगेट्स का स्वागत होता है तब वहां पर पूरी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का ध्यान रखा जाता है। अलग अलग राज्यों के से जुड़ी हुई जो कल्चर है वो भी देखने को मिलेगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज अगर आप देखिए तो पूरी जो लुटियंस है, मुझे लगता है जहां गौरव खड़े हैं उसके आसपास वो लगातार इस चीज को देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली सजकर तैयार है उस मेगा शो के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रहा है G20 का। और तैयारियों की जब आप बात यहाँ पर अमित कर रहे हैं तो गौरव भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, तस्वीरें भी जरा यहाँ पर दिखा दीजिएगा क्योंकि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। दिल्ली को किले में तब्दील यहाँ पर कर दिया गया है और इस समिट के साथ साथ में वो द्विपक्षीय वार्ता जो यहाँ पर होने जा रही है प्रधानमंत्री के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। गौरव, बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके अगर आप रशिया के राष्ट्रपति और इसके अलावा चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के बावजूद देखें तो चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे ब्राजील हो या इसके अलावा खुद अमेरिका के साथ भारत, ये चार महत्वपूर्ण देश हैं जो कि एक धुरी बन सकते हैं, चाहे वो आर्थिक चुनौतियां हो दुनिया की या पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हो या सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हो। और इन सभी चीजों में भारत की सहभागिता और इन देशों को साथ लेकर चलने के लिए तमाम ट्रेड एग्रीमेंट्स और तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी बातों को लेकर एक महत्वपूर्ण समिट और कई द्विपक्षीय वार्ताएं जो हैं इस G20 समिट के समानांतर होंगी। लेकिन मैं सुरक्षा दिखा देना चाहूंगा, ये देखिए सेंट्रल दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर आपको जगह जगह पुलिस जो है आपको गाड़ियां रोककर जांच करती हुई दिखाई दे रही होंगी। तमाम पुलिस के जवान मौजूद हैं और दूसरी तरफ मैं लेकर चलना चाहूंगा तो यहाँ पर सामने एक पूरा राउंड अबाउट है जहां पर उन सभी देशों के झंडे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ पहुंचना है। 19 देश और इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नई दिल्ली इलाके में एक लॉकडाउन जैसी स्थिति महसूस होगी क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह साफ कहा गया है कि वो गाड़ियां जिनको किसी भी तरह का कोई काम नहीं, उन्हें दिल्ली में अनुचित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे एजेंशियल सर्विसेज, दूध फल सब्जी वाले हों, इसके अलावा डॉक्टर्स हों, इनकी सभी की एंट्री मीडिया कर्मियों के साथ जो है वो उनकी इजाजत यहां पर दी गई है। और तकरीबन 50,000 पुलिस वाले जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो दिल्ली पुलिस को असिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 19 मार्क्स वुमेन भी तैनात की गई हैं जो केरला से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग लिए हैं और खास करके शूटिंग जो है उस मामले में काफी दक्ष होती हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, भूतपूर्व व्यवस्थाएं, क्योंकि दुनिया भर के बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर भारत तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं पुलिस की ओर से यहां पर और जो तमाम मिलिट्री फोर्सेस यहां पर लगी हुई है। वापस हम आपके पास लौटेंगे, इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो है वो बता दें। भारत में स्वागत से गदगद IMF चीफ जो हैं वो एयरपोर्ट पर ही नाचने लगी। भारतीय गानों की दीवानी है क्रिस्टलिना और वो इतनी ज्यादा खुश नजर आई हमारी मेहमान नवाजी से कि वो वहां पर खुश होकर नाचने लगी है। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। IMF चीफ जो है वो पहुंची थी एयरपोर्ट पर, उनका स्वागत किया गया और वो इतनी प्रसन्न थी, इतनी उत्सुक थी यहाँ पर आने के लिए, इस समिट में शामिल होने के लिए। दिल्ली जब वो पहुंची तो वो वहीं पर नाचती और थिरकती नजर आई। ये बताया जाता है कि भारतीय गानों की काफी दीवानी है क्रिस्टलिना।
देखिए भारतीय संस्कृति की झलक जब यहाँ पहुंचते ही उनको नजर आई तो वो अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाई और उसी दौरान की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और G20 समिट को लेकर देखिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एजेंसियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो तैनात हैं। दिल्ली की सड़कों पर 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। डीआरडीओ के काउंटर ड्रोन से राजधानी दिल्ली की निगरानी की जा रही है और 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। डिफेंस मिसाइल राफेल भी एक्शन मोड पर रखे गए हैं। आप देखिए जरा, अभेद्य किले में दिल्ली को तब्दील किया गया है। जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों को चेक कर कर भेजा जा रहा है। 5 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। पराक्रम वैन की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी ड्रोन जो है उसका इंतजाम किया गया है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडोज जो है वो एक्शन में नजर आएंगे। सीआरपीएफ मोर्चा संभाल चुकी है और पुलिस के जो जवान हैं 50,000 ये सुरक्षा कर्मी है जिनकी तैनाती दिल्ली की सड़कों पर की गई है, जो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। और कैसे किलेबंदी यहाँ पर की गई है वो भी जरा आपको हम समझा देते हैं। कैसे पुख्ता तैयारियां G20 समिट के मद्देनजर यहाँ पर की गई है, जो बेहद जरूरी हो जाती हैं। आपको हम बता दें, यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। K9 डॉग स्क्वाड जो है घुड़सवार पुलिस वो यहाँ पर मौजूद है। 50,000 सीसीटीवी कैमरे के इस्तेमाल से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। हर जगह पर निगहबानी है। एआई आधारित कैमरे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा एनएसजी सीआरपीएफ की तैनाती है। आर्मी एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में शामिल है। एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती भी इसी के साथ में यहाँ पर की गई है। बायो वेपन, केमिकल वेपन से सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। आईबी और रॉ से लगातार इनपुट लिया जा रहा है यहाँ पर। और बॉर्डर पर राफेल, जगुआर, MiG-29 से पेट्रोलिंग बाकायदा हो रही है। एयरबेस पर आकाश मिसाइल तैनात की गई है और खास यूनिफॉर्म में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो भी यहाँ पर की गई है। और देखिए G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली बॉर्डर पर कमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह से अभी फिलहाल रोकी गई है। हमारे संवाददाता अभिषेक राज की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा दें। G20 को लेकर लगातार तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब जो सुरक्षा है दिल्ली की वो चाको चौबंद नजर आ रही है। दिल्ली में अगर आप अंदर की तरफ आ रहे हैं तो काफी ज्यादा जो सुरक्षा है उसका आपको सामना करना पड़ेगा और तमाम तरीके से सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उनकी डिक्की खुलवा के आगे की सीटों या पीछे की सीटों हर जगह पे जो नजर है वो पुलिस रख रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो किसी गाड़ी से अंदर ना आ सके। कुछ इसी तरीके से देखिए गाड़ी जो है उसको रुकवाया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो एक एक करके गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि गाड़ी में कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु ना हो। जिस तरीके से G20 को लेकर आज से जो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, उसको लेकर जो बैरिकेडिंग है हर रास्तों पे वो कर दी गई है। इसके साथ साथ एक देखिए यहाँ नोटिस भी लगा है कि 7 तारीख से 9 बजे के बाद से 10 तारीख को लगभग 12 बजे तक जो भारी वाहन हैं उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से रोका जाएगा। हल्के भारी वाहन और मध्य वाहन जो है उनको भी रोका जाएगा। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, चिकित्सा हो या फिर जिनके पास जो पास है जो कि जो है वो अंदर जा सकते हैं, उनके साथ अंदर जाने की अनुमति होगी। इसके तो ये सुरक्षा के इंतजाम और G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को फूलों से कैसे सजाया गया है और दिल्ली का रंग रूप कैसे बदला गया, कैसे दिल्ली इतनी चमक रही है, देखिए इस रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरदार पटेल मार्ग पर है। G20 की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आखिरी पल में दिल्ली को जो सजाया जा रहा है उसमें फूलों का बहुत बड़ा योगदान है। इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम जो वर्कर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि आज पूरे दिन और कल और आज पूरी रात ये फूलों से पूरे दिल्ली को सजाएं। यहाँ पर मालाएं बनाई जा रही हैं, सड़कों को, पेड़ों को फूलों से सजाया जा रहा है कि अपनी दिल्ली, अपना भारत खूबसूरत दिखे। और आप देखिए कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। एनडीएमसी के वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये पूरी जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई है कि फूलों से इस पूरे सड़क को सजाया जाए। धौला कुआं से लेकर 3 मूर्ति तक यहाँ पर आप देखिए हर पेड़ पर आपको फूल ही फूल नजर आएंगे और तेजी के साथ ये पूरा काम चल रहा है। आज पूरे दिन इनको जिम्मेदारी दी गई है और आज रात भर ये लोग इसी तरह से काम करेंगे। कुछ वर्कर्स से बात भी कर लेते हैं। दीदी, ये जो फूल है स्पेशली कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, क्या क्या जिम्मेदारी आप लोग को दी गई? हमें सजावट की दी है, फूलों लगाना है सारे में। अच्छा। हाँ, सुबह से शाम तक करना है। सुबह 6 बजे आ जाते हैं
और शाम को जाते हैं। अच्छा, और क्या डिजाइन विजाइन भी कुछ बना? डिजाइन भी डालते हैं, कभी बोर्ड भी बनते हैं, कभी ये पेड़ों पे बनते हैं। अच्छा, आपको पता है कि भारत में G20 हो रहा है, बाहर से विदेशी मेहमान आ रहे हैं? हाँ पता है हमको, यही बताया गया है कि सारे 20 देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए दिल्ली को अच्छा बनाए, स्वच्छ बनाए, सजावट करें, हमारा देश नंबर 1 रहे। अपना देश नंबर 1 रहे। और आप देखिए ये फूल जो है स्पेशली बंगाल कलकत्ता से मंगवाए गए हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि सुबह 6 बजे से ये सभी वर्कर्स लगे हुए हैं फूल मालाएं बनाने में और पेड़ों को सजावट में काफी तेजी के साथ यहाँ काम हो रहा है। तो देखिए G20 समिट की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बॉस मोदी से अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात यहां पर उससे परे होगी, उस पर भी रहेगी नजर। एक एक अपडेट लगातार टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचाता